शुरुआत आपको याद होगा, साल की शुरुआत होने से पहले ही तमाम जो ज्योतिष थे या फिर एस्ट्रोलॉजर थे वो ये कह रहे थे कि साल शुरुआत में ही बहुत भयावह रहने वाला है, मंगल का साल है, संभल कर रहिएगा। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जैसा कि आपने हमेशा देखा भी कि साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, और 3 बड़ी घटनाओं का भी मैंने जिक्र भी किया, क्या कहेंगे आप? क्या ज्योतिष इसको लेकर क्या कहता है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मंगल का साल है, बड़ी तेजी के साथ जाएगा, मंगल बहुत एक्टिव होगा, वीनस का साल है, मार्स का साल है। क्या ये संयोग बनते हैं और क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? क्या इसका ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना है? बिल्कुल मनीषा, देखिए जो भी ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो भी घटना घटती है उन सभी का ज्योतिष शास्त्र से लेना देना होता है। क्योंकि कोई भी घटनाएं, चाहे वो खगोलीय घटना हो या प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह की दुर्घटनाएं हो, सभी कुछ ब्रह्मांड संहिता और ग्रहों की स्थिति से ही घटित होती हैं। और अभी आपने ही कहा कि साल के शुरुआत से ही सभी ज्योतिषी अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये भविष्यवाणी हम लोग कर रहे थे कि ये साल बहुत एहतियात बरतने का है, क्योंकि ये वर्ष जो 2025 है, ये जो ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र की स्थिति इस वर्ष बन रही है वो बहुत वर्षों के पश्चात बनी है। सारे के सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कभी कभी देखिए ऐसा होता है, जो बड़े ग्रह हमारे होते हैं, शनि, गुरु या राहु, केतु, इन सबका राशि परिवर्तन एक ही वर्ष में होना अपने आप में बहुत विलक्षण है। क्योंकि शनि ने भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन किया है, मीन राशि में आए हैं, गुरु ने राशि परिवर्तन, और गुरु अतिचारी अवस्था में है। जब भी गुरु अतिचारी अवस्था में रहते हैं इस तरह की स्थितियां आती हैं। 2020 में देखिए कोरोना की ऐसी स्थिति आई जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमेशा आती हैं। और राहु केतु जैसे ग्रह भी आप देखिए, अभी 18 मई को उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। तो सारे के सारे ही जो फायर एलिमेंट, जो इस तरह के जिनको हम क्रूर ग्रह मानते हैं, जो दुर्घटनाओं के कारक कहीं ना कहीं होते हैं, उन सब का राशि परिवर्तन ये इशारा कर रहा है कि ये साल बहुत ही खतरनाक है। और बहुत मैं इस पर आगे भी आपसे चर्चा जारी रखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ज्योतिष शास्त्रों के एंगल से भी समझ लेना। हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं, जो दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका सवाल क्या है, ज़रा पूछेगा। हेलो, माफ़ कीजिएगा, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ज़रा अपना सवाल कीजिएगा। मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये ग्रह नक्षत्र है या जो घटनाएं हो। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए। ये पूछना था कि जो ये अभी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से युद्ध हो रहा है, ये नियत है या ग्रहों के कारण हो रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि 2025 जो है का मूलांक 9 है। तो क्या 9 नंबर जो है वाकई में खतरनाक है इस साल पूरी दुनिया के लिए? ठीक है। ऋतु जी, एक सवाल हमारे दर्शक का आया है। प्रवीण नाम के शख्स ये जानना चाहते हैं कि ये नियति है या फिर ज्योतिष इस पर क्या कहेगा? ये जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, साल के 6 महीने भी अभी पूरी तरीके से बीते नहीं है, और ये कहा जाता है कि 9 नंबर जो है वो ये साल 9 नंबर का साल है। क्या इससे रिलेटेड आप कुछ बिल्कुल देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 9 नंबर आता है तो मंगल का वर्ष है। लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर से देखें तो इस वर्ष के राजा सूर्य हैं। जब हिंदी नववर्ष आया था हिंदू का, तो इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो सूर्य भी एक बहुत अग्नि प्रधान ग्रह है और मंगल का वर्ष चल रहा है, तो इसीलिए दो अग्नि प्रधान ग्रह। तो ऐसा नहीं है कि नियति है और हर किसी को ये भुगतना है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है। ये कहीं ना कहीं पर्सनल आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिनका खराब है, इसीलिए ज्योतिषीय उपायों की बहुत ज़रूरत है। कुछ कॉमन उपाय हम लोग शुरू में ही बताते हैं कि देखिए, बजरंगबली की आराधना, मंगल ग्रह को बैलेंस रखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि जो कि हर कोई कर सकता है। जिसको अपनी जन्मपत्री नहीं पता है, अपनी राशि नहीं पता है, वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। अगर मंगल का ग्रह है तो आप उस
के अकॉर्डिंग करिए ना। देखिए जो भी दशा या ग्रहों की स्थिति होती है, जो राजा होता है तो राजा के रूल्स के हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। अगर आप बजरंग बली की निरंतर आराधना करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो, और सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ, ये 2 ऐसे उपाय हैं कि इस वर्ष आपको करने ही करने, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा नहीं है, ईश्वर की जो आराधना करते हैं, जो ईश्वर को समर्पित हैं, तो ईश्वर उन्हें संकेत भी देते हैं कि आपको कैसे बचना है। और ये चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं, ये देखिए ये भी बहुत दिनों से भविष्यवाणी हो रही थी कि 6 जून को जो मंगल और केतु की युति हो रही है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था से कर्क से और सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु वहाँ पर पहले से ही 18 मई से। तो अब केतु और मंगल जो अंगारक योग हम बोलते हैं, ये बहुत समय से सावधान किया जा रहा है कि मंगल केतु का अंगारक योग लग रहा है, जो कि 28 जुलाई तक होने वाला है। तो ये जो बीच के दिन हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। इसमें हो सके तो यात्रा कम से कम करें, और करें तो सावधानी के साथ करें। हर चीज़ आपको अपने आप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो इस समय अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति बहुत वर्षों बाद बनी हुई है। जब जब मंगल केतु की युति होती है, अग्नि प्रधान ग्रहों की युति होती है, तो इस तरह की घटनाएं, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, अग्निकांड बहुत ज़्यादा होते हैं, भूस्खलन होता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित है। तो भूकंप और अग्निकांड, और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है वो है मीन राशि में शनि का गोचर। अब देखिए मीन एक जलीय राशि है और शनि एक वायु प्रधान ग्रह है। तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि वायु से संबंधित कोई घटना, वायुयान दुर्घटना का बहुत टाइम से ज्योतिषीय आंकड़े कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ नियति के अनुसार ही हुई है, लेकिन इसमें यह है कि अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो बचाव हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जो हैं वो कॉलर जुड़ गए हैं। रूबी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। रूबी, ज़रा अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल मैम, मैं जिस तरह से लाइव ये आपकी बात भी सुन रही हूँ, आपने यात्राओं के लिए तो चलिए मना करा, लेकिन अगर हम बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर में जैसे ये हादसे निकले थे, तो इसमें ग्रह नक्षत्र को लेकर के क्या कुछ मतलब सच में ग्रह नक्षत्र कितना अफेक्ट इन सब चीज़ों को करता है? 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 को लेकर के क्या वाकई में ये ग्रह नक्षत्र जो है वो वाकई में किस तरह से हार्म करते हैं? ठीक है, ऋतु जी, एक हमारी जो कॉलर हैं रूबी दिल्ली से ये सवाल कर रही हैं कि जैसे कि आपने यात्रा करने के लिए अभी कहा कि यात्रा को लेकर हम सावधानी बरतें या अगर प्रयास करें कि ना ही करें फिलहाल तो इस साल में, लेकिन जो बेंगलुरु हादसा हुआ है, जिस तरीके से हमने देखा, वो तस्वीरें हमने देखी थी। अब ऐसे में क्या वाकई में इनका ग्रह नक्षत्र से कोई लेना देना है? क्या वाकई में ऐसा होता है? और अगर ऐसा है तो क्या लोग उपाय नहीं कर सकते इससे पहले यात्रा पर अगर निकल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, उपाय है इसके, लोग अगर करना चाहें। एक तो देखिए अपनी कुंडली के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं और कुछ कॉमन उपाय होते हैं। और अभी जो बेंगलुरु हादसा हुआ उसके पीछे भी ग्रह नक्षत्र ही हैं, क्योंकि भगदड़ की भी भविष्यवाणी बार बार की जा रही है। कुंभ में जब राशि परिवर्तन हुआ था, और देखिए अभी 29 मार्च को जब शनि का हुआ, तो उस टाइम पे 6 ग्रहों की युति बनी हुई थी। और पिशाच योग जिसकी बात कर रहे थे कि राहु और शनि एक साथ 51 दिन, तो उस समय भी बहुत सारी घटनाएं देश में देखने को मिली, इवन युद्ध की स्थिति भी आई। तो जो चीज़ें प्रेडिक्ट की जा रही हैं वो चीज़ें अक्षरशः हो रही हैं। तो बिल्कुल ग्रह और नक्षत्र का इसमें योगदान बहुत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उपाय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए कुछ इतने विशेष उपाय अगर हमारे धर्म ग्रंथों में भी दिए हुए हैं, ज्योतिष के भी उपाय हैं। अगर आपको अपनी कुंडली पता है, अगर पता है कि आपका शनि नीच का है, पीड़ित अवस्था में है, तो आप शनि के उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि ये इस साल शनि बहुत प्रभावी अवस्था में है। और अभी राहु का जो गोचर हुआ है वो भी शनि की राशि में हुआ है, कुंभ राशि में हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग हम नहीं मान सकते। तो कुछ अगर हम उपाय करते रहते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप घर से निकलिए यात्रा के लिए, आप किसी भी शुभ काम के लिए, तो किसी भी 5 भक्तों के नाम लेकर निकलिए। बहुत आजमाया हुआ उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 2-3 ऐसे उपाय बता रही हूँ। अगर आप करके जाते हैं तो ईश्वर की कृपा रहती है और आप सुरक्षित ही घर लौटेंगे। कोई भी 5 भक्त आप नाम ले सकते हैं, स्वामी हरिदास जी, रूप गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो भी आपको है, सुदामा जी, 5 भक्त याद आ जाएं, आप उनका नाम लेके निकलिए। और एक रामचरितमानस में चौपाई दी हुई है कि चलत विमान कुलाहल हुई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये रामचरितमानस में उद्धरण है। जब आप घर से निकलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये 2 लाइन आप बोल के निकलिए, चाहे आप कार से यात्रा कर रहे हैं, विमान से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा।
क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आजमाई हुई हैं, बहुत लोगों को उपाय करवा चुके हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। बाकी तो देखिए हमारी नियति है, हमारे प्रारब्ध है, अनावश्यक ये अचानक कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। जब जीवन लीला जितनी लिखी होती है और जिस समय समाप्त होनी होती है वही होता है। ठीक है ऋतु जी, एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ गई हैं, आशा। आशा, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस 2025 में सब इतना हादसा हो रहा है, एक से एक हादसे हो रहे हैं, क्या इस साल इसी तरह बीतेगा आगे चल के? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आशा जो कि ट्रू कॉलर है, हमारे दर्शक है, वो ये पूछ रही है ऋतु जी कि अभी तो आधा साल हमारा इन दुर्घटनाओं में बीता है, देश ने क्या कुछ नहीं देखा है, विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी देखी है, अभी ईरान इराक का जो युद्ध चल रहा है या फिर उससे पहले भी हमने युद्ध जैसी स्थिति देखी है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब जो बाकी का आधा बचा हुआ साल है, साल के 6 महीने अभी बाकी हैं, क्या वो भी ऐसे ही जाएंगे? इसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल आशा जी, देखिए यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा आपको सांत्वना नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी ये 6 महीने जो दिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी ही बनी है। आप देखिए अभी मिथुन राशि में गुरु का गोचर हुआ है, जो कि 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे अतिचारी होकर, और फिर 4 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो ये स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक है। गुरु की अतिचारी अवस्था जब भी होती है तब युद्ध की स्थिति आई है या फिर किसी न किसी बड़ी बीमारी की स्थिति आई है। तो अभी हम किसी न किसी, जैसे कोरोना की तरह की कोई बीमारी के चपेट में भी रहेंगे, और ये स्थितियां युद्ध और एक्सीडेंट्स के भी बनी रहेंगी। जब तक मंगल का वर्ष है तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी आपको एक बताऊं, 28 जुलाई के बाद कुछ राहत हो जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई के बाद मंगल केतु की जो युति है वो नहीं रहेगी, तो आपको 50% इसमें रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उपाय अवश्य करने हैं, आप अपना मंत्र जाप अवश्य कीजिए। देखिए इस धर्म ही है जो हमें हर संकट से बचा सकता है, और कोई उपाय नहीं होता है। तो हमें अपने ईश्वर को समर्पित होना चाहिए और अपनी जो भी मंत्र जाप है उसको निरंतर कीजिए, अपने इष्ट की स्तुति कीजिए, क्योंकि ये वर्ष किसी भी तरह से मैं नहीं कह सकती कि आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। यानी कि स्ट्रगल्स तो इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल था ऋतु जी आपसे, क्योंकि हम तारीखों को जब हम देखते हैं तो इसमें अगर हम अलग अलग ग्रहों के संबंध भी देखते हैं, जब हम राहु या शनि या फिर मंगल या राहु का जब हम एक मेल देखते हैं, जैसे कि हमने 12 तारीख की उस दरमियान को भी देखा, जब हम ये कह सकते हैं कि मंगल राहु या मंगल शनि का संबंध भी उस वक्त बन रहा था, 12 जून के उस दिन, जिस दिन ये बड़ा दुखद अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ। तो क्या ये इतना फैक्टर करते हैं या इतना प्रभावशाली होते हैं? क्या इनको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि ये दुर्घटना लिखी थी, ये होनी थी? बिल्कुल, देखिए कितना, अगर आप देखिए पुरानी चीज़ें तो कब की ये भविष्यवाणी की गई है, बहुत समय से की गई है, तो ये घटना तो होनी ही थी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, सिर्फ आप एक ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई है जिनको आप उपायों के द्वारा एहतियात बरत के सावधानी से उसको आप रोक सकते हैं या कम स्थिति में कर सकते थे। लेकिन जब भी देखिए, अगर हम एज ए एस्ट्रोलॉजर आप मुझसे बात करेंगे तो ये नियति थी और ये होना ही था, क्योंकि ये भविष्यवाणी भी बहुत समय से की गई थी और मंगल केतु की युति भी थी। लेकिन कब, कैसे, कहाँ होनी है, ये थोड़ा सा इसकी अंदेशा नहीं था कि इतनी भयावह स्थिति में ये घटना होगी। अगर कुछ चीज़ें की गई होती तो शायद ये दुर्घटना इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि देखिए मंगल के उपाय के तो कुछ चीज़ें होती हैं। आपने पहले भी राजा महाराजाओं के समय देखा होगा कि बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे। जब भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो राजा ऐसा कुछ आयोजन करते थे कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। अब जैसे मंगल है तो मंगल की जितनी ज़्यादा आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, जैसे कि आप लगातार बता भी रही हैं। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, जरा अपना सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से विमान क्रैश हुआ है, तो क्या उस समय जिस समय हुआ है, क्या उस समय मंगल ग्रह का कुछ ऐसा मतलब संयोग था जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है, या किस तरह से कई शास्त्र लोग बता रहे हैं कि उस समय संयोग जो था वो काफी अच्छा नहीं था। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में? ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर ये पूछना चाहते हैं ऋतु जी, मंगल का प्रभाव वो पूछ रहे हैं कि क्या वो जो अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ, क्या वो ग्रह नक्षत्र के बिल्कुल, देखिए ग्रह दरमियान देखा जा सकता है? बिल्कुल था, बिना ग्रह नक्षत्र के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। तो बिना ग्रहों की स्थिति के, बिना गोचर के ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर और भी स्थितियाँ और भी फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए सिर्फ मंगल नहीं है यहाँ पर, मेन जो आ रहा है कि मंगल के साथ केतु का बैठना सबसे खतरनाक ये था।
और दूसरी बात जलीय राशि में वायु ग्रह का होना, शनि का होना, ये दो चीज़ें थी, दो बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, क्योंकि वायुयान हुई। अब वायु से संबंधित जब वायु और जल का मेल होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि मंगल, मैंने अभी भी बोला कि धरती भूमि का भी कारक है, तो कहीं से भी हमें निश्चिंतता इस समय नहीं है कि ट्रेन दुर्घटना नहीं होगी या कार से नहीं होगी, क्योंकि मंगल कारक ही होता है एक्सीडेंट का। तो यहाँ पर हमें बहुत बचाव करके बहुत सावधानी से ही यात्रा करनी है। अच्छा ऋतु जी, क्या ये एक, अगर हम ग्रह नक्षत्र की बात करें या फिर इससे संबंध की बात करें, तो क्या ये केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, या फिर अगर हम ईरान इराक जैसे युद्ध की भी बात करें या फिर वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे? मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन नवल बीकानेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवल जी, अपना सवाल करिएगा। नमस्ते मैडम जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि ये साल मंगल का साल है, तो क्या ये हादसे जो अभी हो रहे हैं क्या उसी का प्रभाव है या इससे भी कोई बचने का उपाय? क्योंकि जो हमारे बीकानेर में भी ये काफी हादसे सड़क मार्ग से हो रहे हैं, रेल मार्ग से हो रहे हैं, और जो पिछले सालों में नहीं हुआ वो इस सालों में बहुत ज्यादा, कम से कम अभी 150 से 200 लोग सड़क हादसों में मर चुके हैं। तो क्या ये आगे इसी साल और ज्यादा बढ़ेगा या? ठीक है नवल जी। ऋतु जी, अब सबका सवाल यही है कि क्या अभी जो हमने बीता साल देखा क्या आगे भी वही रहेगा? बिल्कुल, देखिए जुलाई के बाद ऐसा नहीं है, जुलाई के बाद स्थितियां काफ़ी ठीक भी हो रही हैं, और बृहस्पति जब मिथुन में रहते हैं तो इतना खराब प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर जो कुछ युतियाँ बनी हुई हैं वो जब भंग हो जाएगी, जब मंगल सिंह राशि से निकल जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए एक तो सिंह सूर्य की राशि है और सूर्य ही राजा है इस वर्ष। अब वहाँ पर केतु का बैठना भी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु अतिचारी अवस्था में अपने उच्च ग्रह की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिलीफ की बात है। 28 जुलाई के बाद आपको देखिएगा स्थितियों में बहुत रिलीफ मिलेगा, और कुछ उपाय, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, उपाय करिए। उपाय करने से बड़ी विपदा भी टल जाती है। ऐसा नहीं है कि विपदा तो देखिए प्रारब्ध के हिसाब से आती है, क्योंकि जो यात्री वहाँ थे या जिनके साथ ये दुर्घटना हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें, वो घटनाक्रम निश्चित तौर पे दिख जाएगा कि ये घटना इनके साथ होनी है, या इनकी आयु सीमा इतनी ही थी, या एक्सीडेंट का विशेष योग है, मंगल अष्टम भाव में है या मंगल खराब अवस्था में है, ये निश्चित है, चाहे वहाँ पे 200 लोग हों या 2000 लोग हों। तो ये ईश्वरीय एक प्रारब्ध है, एक संरचना है कि वो लोग उस जगह पर एकत्रित होते हैं, लेकिन उनकी आयु सीमा उतनी थी। बिना ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट के कभी कोई घटना होती ही नहीं। अब आप देखिए जो बच गए विश्वास जी, या जो भूमि जिनकी फ्लाइट छूट गई, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली का एनालिसिस आप देखेंगे तो हर चीज़ होती आपके प्रारब्ध के अनुसार ही। आपको अपने प्रारब्ध के कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, जो कुछ उपाय करते हैं, जो अपनी जीवन शैली में थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालते हैं, तो उनकी जो विपदा आने वाली है वो तो भगवान दूर करते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। तो आप सबसे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जितना हो सके इस वर्ष मंत्र जाप कीजिए, और बड़ी यात्राएं, कुछ ऐसे काम जो टाल सके वो आप टाल दीजिए। बिल्कुल। और जब हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, अच्छा जब हम उस तारीख की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल वे में अगर उसे देखें तो भी वो समाप्त निकलकर 12/6/2025 वो 9 यानी कि मंगल निकलता है। अब क्या हमें ऐसी तारीखों पर सावधान रहने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी तिथियों पर सावधान रहने की ज़रूरत है जिनका समाप अगर मंगल निकलता है तो हमें विशेष तौर पर कुछ उपाय या फिर उनके साथ संभल कर रहना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तारीख में 9 अगर बन के उसका योग 9 आता है तो उस तारीख में हमें समझना होगा उस दिन लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मंगल को जो एक्टिवेट करे वो काम हमें नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे कि मंगल आपका उग्र अवस्था में आए। अब देखिए जो व्यक्ति बचे उनकी सीट का नंबर भी 11A था, तो 11 1 1 और A का भी जो आता है न्यूमरोलॉजिकल 1 आता है, तो 1 1 1 3 का अंक। अब आप यहाँ देखिए जो उनकी बचाव हुआ वो भी 3 नंबर के लिए हुआ, क्योंकि गुरु बचाव के कारक थे, क्योंकि उनकी सीट का जो जोड़ आता है वो 3 नंबर आता है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें, और अभी देखिए न्यूज़ में आ रहा है कि जो एक सिंगर है उनके साथ भी ये सेम घटनाएं हुई थी और उनकी सीट का नंबर भी 11A था। तो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्रों से संचालित होती हैं, कोई भी घटना बिना ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट की अच्छा, नहीं ये जो अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ, इसमें एक शख्स जो कि विश्वास रमेश नाम के शख्स जिसमें जिंदा बचे, उनकी सीट नंबर भी 11 था। उस पर भी मैं बात करूंगी कि क्या सीट नंबर को लेकर भी कुछ ऐसा हम लकी नंबर मान सकते हैं इसको, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन इससे पहले रेखा नोएडा से हमारे एक दर्शक जुड़ गई हैं कॉलर के तौर पर। रेखा, जरा अपना सवाल कीजिएगा। हाँ रेखा जी, आवाज मिल रही है, सवाल कीजिएगा। ये कह रहे हैं जी 2025 जब से शुरू हुआ है तब से बहुत सारे ऐसा होती आ रहे हैं। मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा तेज। कह रहे हैं ना कि जो 2025 घटनाएं चल रही हैं, यह जो है मैम आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है आपको दोबारा से ट्राई करना चाहिए और मैं आपके पास लौटूंगी। हम 11 नंबर सीट पर मैम बात कर रहे थे ऋतु जी। हाँ मनीषा, मैं अभी वही बता रही थी ना आपको कि 11A का जो जोड़ आता है वो 3 आता है और 3 गुरु का नंबर होता है। तो गुरु हमेशा बचाव की स्थिति में है यहाँ पर। और जो पहले भी घटना हुई थी जो 28 साल कितने साल पहले बता रहे हैं, वो भी 11A सीट नंबर थी। इस पे बहुत 2 दिन से बहस चल रही है टीवी चैनल्स पे। तो वो 3 नंबर था। तो यहाँ पर जब मंगल केतु को जो कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो गुरु हैं और गुरु मेंटोर भी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये इशारा है कि आप अपने मेंटोर, अपने अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा जुड़िए, ठीक है। और आपको जितना हो सकता है उतना आपको इस साल स्पिरिचुअल रहना है। गुरु का अंक आपको कैसे एनहेंस करना है वो भी आप देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आपका जुपिटर, आपका गुरु हमेशा मजबूत अवस्था में रहेगा। तो मंगल और केतु का जो दुष्प्रभाव है वो इतना आपको नहीं होगा। यही 11 नंबर की सीट का आप देखिए, 11A नंबर जो सीट थी वो व्यक्ति कैसे ईश्वरीय कृपा से बच गए बिल्कुल। तो वो उसके पीछे यही है कि आप गुरु का अर्थ ही यहाँ पर स्पिरिचुअल, ईश्वर को मानना है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मुझे बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1996 है और 7:15 का उसका जन्म है शाम का। उसकी शादी के विषय में पूछना है, कब तक हो जाएगी? अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा अपने बेटे की। जी, 28 जून सन 1996। 28 जून जी। और समय है उसका 7:15 शाम का। जन्म स्थान है मेरठ। अच्छा, अगर सवाल क्या है, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं शादी के विषय में सवाल था मेरा कि उसकी शादी कब तक हो जाएगी। अच्छा, देखिए 10 नंबर आ रहा है इनका और इनकी शादी का जो योग बनेगा वो बनेगा 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि तब गुरु जब आ जाएंगे मिथुन से कर्क राशि में, उस टाइम पर आपके बेटे के शादी का योग बनेगा, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और शादी होगी इनकी 4 दिसंबर के बाद। कभी भी शादी हो सकती है। कुछ इनके उपाय करवा दीजिए आप, जैसे मांगलिक का उपाय होता है, मंगल की एक पूजा आप इनके लिए करवा दीजिए। और इनको अगर आप एक मूंगा पहना कर रखते हैं वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप कभी एक इनकी कुंडली का एनालिसिस करवाइए तो इनकी कुंडली में काल सर्प भी अवश्य होगा, चाहे आंशिक स्थिति में हो। तो उसके लिए आप भगवान शिव पर अपने बेटे से कहिए कि थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के जल चढ़ाना शुरू कर दें और 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे इनकी शादी का योग बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऋतु जी, क्योंकि हम लगातार इन हादसों के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि देश जानना चाहता है और देश के मन में अभी एक भय भी है,
लेकिन ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी है कि क्या ये जो मंगल का आपने योग बताया है, या फिर जब हम राहु मंगल की बात करते हैं या केतु के प्रभाव की बात करते हैं, जब हम एक सामूहिक कार्यक्रम में जाते हैं या सामूहिक तौर पर इकट्ठा होते हैं, तो क्या वो एक सामूहिक तौर पर उसका प्रभाव रहता है? आपने बताया कि वो इंडिविजुअल भी हम इफ़ेक्ट होते हैं उस चीज़ से, लेकिन क्या एक शख्स के इफ़ेक्ट होने से क्या वो एक सामूहिक तौर पर उसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, सामूहिक तौर पे इसलिए हम कहते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र, अब जैसे मैंने अभी बताया कि जलीय राशि में वायु तत्व है, तो ये कहीं ना कहीं एक सामूहिक दुर्घटना को संकेत करता है। लेकिन फिर भी अब कहीं 4000 लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे भगदड़ होता है तो 100 लोग या 80 लोग या वो प्रभावी होते हैं। तो वो सामूहिक चाहे कितने भी भीड़ हो, लेकिन ये जो आपकी पर्सनल कुंडली है, जो आपके अपने ग्रह नक्षत्र, अगर आप वहाँ पे आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो उसके पीछे वो सारे लोगों के साथ नहीं हो रही है, लोग बच भी रहे हैं। तो सारा कुछ देखिए, सारा हमारा जीवन चक्र प्रारब्ध पर चलता है। हमारा जो कुंडली का पंचम भाव है, हम जो जैसे कर्म करके आए हैं उसके अनुसार ही हमारे साथ घटनाएं होती हैं। आपकी अपनी जन्मपत्री, आपका अपने जो ग्रह नक्षत्र हैं वही आपको प्रभावी करते हैं। सामूहिक रूप से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, जैसे हम कहते हैं भूकंप आ गया या इस तरह की स्थिति, जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है, युति बनती है, तो इस तरह की घटनाएं, प्राकृतिक आपदा अवश्य होती है। लेकिन इसमें जो लोग बचते हैं और जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनके पीछे उनके अपना प्रारब्ध होता है। ठीक है, और आकस्मिक या एक्सीडेंट्स को लेकर भी मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ एक और हमारी दर्शक और कॉलर जुड़ गई हैं, उषा। अपना सवाल कीजिएगा। हाँ मैम, मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की यह बर्थ डेट 8 सितंबर 1994, सुबह 5 बजे का जन्म है। जन्म स्थान पठानकोट गुरदासपुर है। मैम एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट कीजिएगा। मैम मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 8 सितंबर 8 सितंबर 8 सितंबर 1994। पूछना, आपका सवाल क्या है मैम? मैम मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसे करियर के लिए ट्राई करता रहता है और उसका कुछ काम नहीं बनता, इतने टेस्ट वगैरह देता है, क्लियर भी हो जाता है, लेकिन आगे कोई काम नहीं बनता, उसका सर्विस नहीं है सरकारी मिलती उसको। है उसकी किस्मत में सरकारी या नहीं, और शादी की कब होगी? अच्छा, यानी आप जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्लियर कर लेते हैं लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है उनका, और शादी का संयोग कम बन रहा है। देखिए, इनका जो भी है ना, ये इनकी स्थिति जो कुंडली की है, 2027 के बाद ही इनका समय ठीक हो रहा है। 2027 के बाद इनके शादी का भी योग बनेगा और करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी 2027 मार्च के बाद। तो तब तक ये है प्रयास करते रहे और कुछ उपाय आप करवाते रहिए। हर शनिवार के दिन इनसे जब पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलवाइए, और शनिवार के दिन 8 लेबर क्लास को, मजदूरों को अगर ये कुछ भोजन करा देते हैं या समोसे, कुछ फ्राइड चीज़ें बांटते हैं, तो उससे भी इनके गृह स्थिति ठीक होगी। और इनसे बोलिए कि एक कोई आसपास नीम का अगर पेड़ हो, नीम का पेड़, तो उसमें जल डालना शुरू कर दें शनिवार से शुरू करके, और 43 डेज तक आप ये उपाय करवाइए। लेकिन इनका जो शादी का योग और बन रहा है वो 27 के बाद बन रहा है, लेकिन उसके पहले इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 26 नवंबर 2026 के बाद से इनको, इनके हिसाब से तो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इनकी जॉब मिल जाएगी, और जो जैसी जॉब ये चाह रहे हैं वो 2027 के बाद है। ठीक है उषा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। रितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर मध्य प्रदेश से। रितेश, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो जी, आपकी आवाज़ मिल रही है रितेश, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे सवाल है, मेरे ब्रदर के बारे में पूछना है। जी पूछिए, जी पूछिए रितेश। मैं छोटे ब्रदर के बारे में पूछना था। हाँ जी, छोटे भाई के बारे में सवाल है, पूछिए। उनका जन्म है 05। दोबारा बताइए। मेरा आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी। 5/11/1985 का जन्म है। हाँ, 5/11/1985 का जन्म है, और सुबह 6 बजे का है। सुबह 6 बजे का जन्म है। सवाल कीजिए अपना। उनके विवाह के बारे में पूछना है मैम। अच्छा, ठीक है।
इनके विवाह का योग बनेगा 4 दिसंबर 2025 के बाद योग बन जाएगा और जुलाई से पहले इनका विवाह होने की संभावना है। तो लेकिन कुछ उपाय करवा लीजिए, क्योंकि मंगल से संबंधित कुछ उपाय और कुछ शनि के उपाय इनको करने पड़ेंगे। तो मंगल के लिए आप सिंपल एक किसी भी पंडित जी से कह के इनके मंगल दोष की पूजा करवा दीजिए। और शनि के उपाय के लिए आपको, जैसे मैंने अभी भी बताया, कि शनिवार के दिन आप कोई भी काली वस्तुओं का दान इनके हाथ से करवा दीजिए। साथ ही साथ किसी भी हनुमान जी के मंदिर में किसी मंगलवार को अगर ये एक लाल ध्वजा चढ़ा देते हैं तो भी इनका जो ग्रहों की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। 4 दिसंबर के बाद इनकी शादी का योग बन रहा है। ठीक है रितेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और जो उपाय आपको करने के लिए कहे गए हैं वो भी आप करेंगे। तो लगातार हमारी जो चर्चा है वो इस पर चल रही है और हम आकस्मिक मृत्यु पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमने कई मर्तबा ऐसा देखा है कि इंसान जो है वो अपने सपनों को लेकर उड़ान भरता है या सपनों को लेकर रास्ते पर चलता है, लेकिन उसे अचानक से ऐसी दुर्घटनाओं को फेस करना पड़ता है मैम कि फिर वो किसी ने नहीं सोचा होता है, या तो वो बिल्कुल नहीं रह पाते या फिर वो कहीं ना कहीं अपाहिज जैसी स्थिति में बन जाते हैं या फिर वो ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगी, क्या ज्योतिष शास्त्र इसको लेकर कहता है? हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र उतना इफेक्टिव है या नहीं है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कोई भी घटना होती है, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई घटना होती है, जैसे आपने बोला कि लोग अपाहिज हो जाते हैं या इस तरह की स्थिति आती है, तो कोई भी कार्य अकारण कभी नहीं होता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे, देखिए अब तो ये भी है कि आप अपना जो है पूर्व जन्म की स्थिति भी समझ सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि आपने क्या ऐसा किया हुआ है, क्या आपके कर्म है। तो ये जो यहाँ जो सृष्टि चलती है वो कर्म प्रधान सृष्टि है। ऐसा नहीं, अगर आपने कोई भी कर्म किया है तो उसका आपको कहीं ना कहीं प्रारब्ध भुगतना है, चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में, आने वाले 10 जन्म के बाद आप भुगतिए, लेकिन उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। अगर कोई बहुत सुखी है या बहुत दुखी है तो सब कुछ उसके कर्मों का ही प्रभाव है। और ऑब्वियसली ग्रह नक्षत्र भी आपके उसी के हिसाब से आते हैं। जब आपका जन्म होता है, जो आपकी जन्म पत्री बनती है, तो जो ग्रहों की स्थिति होती है वो आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों के अनुसार बनती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत खास है कि ऐसे लोग ये भी पूछेंगे भाई तो जो लिख गया कर्मों में फिर वैसे ही हमें भुगतना है। लेकिन इसीलिए आपको आपके हाथ दिए गए हैं, आप देखेंगे कि हाथ की रेखाएं 3-4 महीने में चेंज हो जाती हैं। तो आपको अगर अपने कर्म, अगर अपनी जीवन सुधारना है, तो अगर आप अपने कर्म अच्छा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यानी हर एक घटना जो है वो आपके कर्मों से जुड़ी है, कर्मों से जुड़ी हुई है। और देखिए भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव को कहा गया है कि वो तो तकदीर का लिखा हुआ, माथे की लकीरें बदल सकते हैं। तो अगर आप कोशिश, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं रितु जी। संगीता बीकानेर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मैं मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है मैडम जी। मेरे को मेरे पति के बारे में पूछना है। उनकी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती और उनके ऊपर कर्ज भी बहुत है। अच्छा, कर्ज बहुत है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम है नवल किशोर आचार्य। अच्छा, देखिए जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमारी कुंडली का छठा भाव पीड़ित होता है, बहुत बुरी अवस्था में रहता है जब भी कर्ज की स्थिति बनती है। तो यहाँ सेकंड लॉर्ड और छठे लॉर्ड का जो एक्सचेंज होता है ना, उसकी वजह से स्थिति बनी हुई है। इन्होंने अनावश्यक कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोषी ये खुद ही हैं जो कर्ज की स्थिति आई है उसके पीछे। लेकिन यहाँ आप कुछ उपाय कर लीजिए। 2-3 उपाय आपको बताऊंगी जिससे दोनों ही स्थिति में आपको फायदा होगा, बीमारी में भी और कर्ज में भी। आप नियमित रूप से 7 तरह का अनाज ले लीजिए और इसको आप पक्षियों को खिलवाना शुरू कर दीजिए अपने पति के हाथ से। और या फिर आप सतनाजा होता है ना, उसको आटा पिसवा के और उसकी गोलियां बनवा लीजिए और 108 गोली आपको डेली मछलियों को खिलाना है। कम से कम 43 डेज तक आप कीजिए, किसी भी शनिवार से शुरू करके। आप देखेंगे कि 12-13 दिन के बाद ही जो एक कर्ज उतारने की स्थिति है ना, वो बननी शुरू हो जाएगी और इनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और एक बार अगर हो सके तो ये अपना ब्लड डोनेट कर दें, कहीं भी जाकर इनका रक्तदान करवा दीजिए आप, उससे भी इनकी हेल्थ में सुधार होगा अगर ये कर सकते हैं, अगर हेल्दी है तो। क्योंकि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ब्लड डोनेट करने से हमारी जो भी आगे जो स्थिति दिख रही है कि बीमारी की, वो कहीं ना कहीं उसमें लाभ होगा। ठीक है। रोहिणी से हमारे साथ एक और कॉलर ललित खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। मेरा नाम ललित खन्ना है जी। और मेरी उम्र है जी, मैं 6/3/1957 का जन्म है मेरा, सुबह 40 मिनट में। हाँ जी, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिएगा।
मेरा जन्म है 6/3/1957 सुबह 8:40 पे। हाँ जी। मेरी ना संतान सुखी नहीं है। अच्छा, क्या करती है आपकी संतान? क्या प्रश्न क्या है, क्या करते हैं वो? और मेरी बड़ी बेटी है, उसका डाइवोर्स हो चुका है। छोटी बेटी ठीक नहीं है, उसका काम मतलब उसका ससुराल में ठीक नहीं है। बेटा तो बिल्कुल ही उसका लाइफ ही नहीं बन रही, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। मतलब कोई नौकरी छोकरी नहीं मिलती उसको। देखिए, और मैं बेकार हूँ। अच्छा, आपको भी परेशानी है? हाँ जी, मैं तो एक्चुअली ना रिटायर मतलब एक बिजनेस करता था और मेरा बिजनेस खत्म हो गया था और मैं घर में रिटायर होके बैठा हूँ जी। देखिए, संतान संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं ना, उसमें हमारा पंचम भाव अगर खराब है तो संतान से रिलेटेड आपको सुख नहीं होता है। तो यहाँ पंचम और अष्टम की स्थिति खराब है दोनों, इस वजह से। और देखिए, मेन अगर आपके संतान के जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं वो उनकी कुंडली देखकर पता चलेगा। लेकिन आपका बुध भी नीच का है नवांश में, तो आप एक काम कीजिए, आप किसी भी बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। और एक बार आप दोनों ही संतान के लिए बता रही हूँ, दोनों को एक उनके वजन के बराबर हरा चारा एक बुधवार को खिलवा दीजिए। इससे जो भी बहुत ज़्यादा, हम इसको उतारा कहते हैं कि कोई जीवन में जब बहुत समस्याएं हो, कोई भी काम न बन रहा हो, तो ये उपाय किया जाता है। तो इस उपाय को आप एक बार कर दीजिए। और वैसे भी हर बुधवार आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपका काम बनेगा। तुलसी में जल दिलवाइए, ये 2-3 उपाय आप करवाइए बुधवार के, दोनों के जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे। और आप अपने लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव को कम से कम 21 दिन आप दही में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर, क्योंकि ये संतान सुख के लिए विशेष होता है, अगर संतान परेशानी में है तो मीठा दही आप भगवान शिव को चढ़ाइए, उससे अभिषेक कीजिए। आप देखेंगे कि आपको जितनी भी समस्याएं हैं उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ललित जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। मुंबई से हमारे साथ अपर्णा हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी दर्शक। अपर्णा जी, सवाल कीजिएगा अपना। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1984 और टाइम ऑफ बर्थ है शाम को 7:10 पे। मैम, मेरी हेल्थ बहुत इशू रहती है, मैरिज में भी प्रॉब्लम है और जैसे इनफर्टिलिटी आने लग गई है, एक शादी टूट गई है, दूसरे में भी हो रही है, तो बहुत झगड़ा हो रहा है। फादर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। अच्छा, तो प्लीज मैम कुछ बताइए ना। यानी शादीशुदा जिंदगी जो है वो सही नहीं चल रही है? नहीं चल रही। शादी अभी हुई नहीं है ना आपकी? एक हो गई है, दूसरी भी। हाँ। ओके। देखिए, आपका ना गुरु की स्थिति खराब है, तो आप बृहस्पतिवार की पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी की कुंडली में संतान, शादी, स्वास्थ्य, धन सबके कारक गुरु ही होते हैं। और आपको क्या करना है, बृहस्पति, अगर आप व्रत कर सकती हैं तो थर्सडे का व्रत शुरू कर दीजिए, नहीं तो किसी भी केले के वृक्ष में आप थोड़ा सा हल्दी मिलाकर जल दीजिए और वहाँ पर दीपक जलाइए, साथ ही चना गुड़, आपको पता होगा, बृहस्पतिवार की पूजा शुरू कर दीजिए। और एक साबुत हल्दी की गांठ आप अपने पास रखिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा चीज़ों में। और दूसरा, आप एक ब्लैक स्टार आता है, अगर आपको अवेलेबल हो सके तो वो आप पहन के रखिए गले में, उससे भी ठीक होगा। बाकी आप अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी जो स्थिति सुधरती हुई दिख रही है वो अभी कम से कम 8-9 महीने के बाद, 2026 के जुलाई के बाद करीब मुझे लग रहा है आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो चिंता मत कीजिए, आगे अच्छा भी समय है। तो बहुत समय आपने ख़राब काट लिया, लेकिन 26 के बाद फिर आपका समय अच्छा है, उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया मैम। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथ कॉलर्स जुड़े होंगे और या दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े होंगे, उनको उनके सवालों के जवाब भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहे होंगे। लेकिन अब हम इस पर आते हैं, क्योंकि हम लगातार एक युद्ध जैसी स्थिति भी देख रहे हैं, जैसे हमने अभी ईरान इराक के बीच में युद्ध जैसी स्थिति देखी है। क्या यहाँ पर भी हम ग्रह नक्षत्रों या फिर गोचर या ग्रह गोचर की अगर हम दशा की बात करते हैं, क्या उनके हेर फेर से ही वैश्विक स्तर पर भी युद्ध जैसे हालात हैं? बिल्कुल, देखिए, ग्रह गोचर तो पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है ना, वैश्विक स्तर पर ही ग्रहों का प्रभाव होता है। लेकिन कुछ भूगोलीय स्थिति भी डिपेंड करती है
कहते हैं ना, जहाँ कभी सूर्य अगर हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, तो इस तरह से सूर्य की स्थिति और आपकी भौगोलिक स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ग्रहों का जो संचरण होता है, जो गोचर की स्थिति है, जो राशि परिवर्तन है, वो वैश्विक स्थिति पर बराबर ही होते हैं। तो इसीलिए अभी देखा जाए तो कहीं भी आपको स्थिति बहुत शांतिपूर्ण नज़र नहीं आ रही है। अगर हम विश्व की बात करें, कुछ बड़े बदलाव की संभावना भी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, बहुत बड़ा बदलाव। और बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारे राजनीति से भी संबंधित है। तो देश की अलग अलग देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सत्ता परिवर्तन के बहुत योग हैं, और किसी बड़े विशेष राजनीतिक अध्यक्ष, उनको लेकर उनका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या उनको लेकर कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल होंगी। अभी जो बचा हुआ समय है इसमें कुछ घटनाएं अभी ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, और वो होने की संभावना है। कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और युद्ध, अभी कुछ नया युद्ध भी छिड़ने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है अक्टूबर के आसपास। तो हो सकता है अभी आपसी मतभेद जो चल रहे हैं देशों के बीच में वो और बढ़े। लेकिन ऋतु जी, ऐसा अभी तक कहा जाता है कि साल की शुरुआत में ही जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृषभ राशि में, जो कि न्याय कारक भी माने जाते हैं, अब आने वाले 6 महीने में कहाँ कितना चेंज होने वाला है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ताकि लोग और जो तमाम वैश्विक मंच तक हम इसे कहना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो थोड़ा संभल कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े बदलाव या क्या कुछ बड़े परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों में या राशि परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, ग्रह राशि परिवर्तन जो मोस्टली तो हो चुके हैं, क्योंकि वृषभ राशि में फरवरी में गुरु आए थे और फिर अप्रैल में वो अभी राशि परिवर्तन किया है उन्होंने, मिथुन में आ गए हैं। अब वो अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर में वो फिर कर्क में जाएंगे। आप ये समझिए कि जो राशि परिवर्तन 3 वर्ष में गुरु का होता था वो 1 वर्ष में ही वो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा अतिचारी अवस्था में, स्पीड में है। तो ये स्थिति गुरु के लिए जो खराब मानते हैं हम, देश के लिए, परिस्थिति के लिए, सभी देशों के लिए, ख़ास तौर से प्राकृतिक स्थिति के लिए हम अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बवंडर की स्थिति आ सकती है, और कहीं पानी से रिलेटेड जो कि बाढ़ की स्थिति हो सकती है। और दूसरा, अग्निकांड की बार बार यही बात की जा रही है कि अग्निकांड की बहुत संभावना है यहाँ पर, क्योंकि हवा और पानी का मेल हो रहा है, तो यहाँ अग्निकांड की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात कि राजनीतिक अस्थिर माहौल रहेगा बड़े बड़े देशों में भी। आपसी जो जैसे कोई पार्टी है उनके आपस में ही लोग विरोधी हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये स्थिति भी आने वाली है। और अमेरिका के लिए भी देखा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और हमारे देश इंडिया की बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि राशि कुछ सत्ता परिवर्तन या इस तरह की स्थिति, लेकिन मोदी जी के लिए भी बहुत आसान सफ़र नहीं है आने वाला, क्योंकि उनका मंगल भी लगन में बैठा हुआ है, नीच का चंद्रमा है उनका। तो इस तरह की स्थिति उनके साथ भी है, तो उनका स्वास्थ्य संबंधी कोई न्यूज़ आ सकती है उनसे रिलेटेड। और पूरे देश में अभी यही माहौल बना रहेगा, आगजनी, बाढ़, बवंडर, वायुयान संबंधी परेशानियां, अचानक से खराबी आ जाना, अचानक से किसी वायुयान में खराबी आ जाना, ट्रेन में किसी चीज़ में खराबी आ जाना, ये राहु का प्रकोप चल रहा है। तो ये जो 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक की समस्या है, इसमें तकनीकी खराबियां बहुत देखने को मिलेंगी, अच्छी खासी आप लेके चलेंगे, और कहीं ना कहीं बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का हमने जाना था कि शनि जो है वो वक्री थे, और क्या शनि, क्योंकि ये कहा जाता है कि मंगल का साल है, तो क्या बाकी जो ग्रह हैं वो थोड़े से राहत कारक हो सकते हैं, या कहीं पर कोई राहत मिल सकती है कहीं पर? क्योंकि हम जानते हैं कि साल ये जो गया, चाहे हम पहलगाम हमले की बात कर लें, या फिर इसके बाद बेंगलुरु की भगदड़ की बात कर लें, या फिर हमने अहमदाबाद में विमान हादसा देखा है, मुंबई में भी हमने रेल हादसा देखा है, वो दुखद तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। और अब हम वैश्विक मंच पर युद्ध होता हुआ भी देख रहे हैं। लेकिन क्या ये जो शनि वक्री है, क्या ये इसका मेन फैक्टर है? आने वाले समय में कुछ राहत थोड़ी बहुत कहीं से कहीं तक मिलती हुई? नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी। इवन आज से ही राहत, आज सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा, सूर्य बुध का, और गुरु पहले से ही वहाँ मौजूद है। तो सूर्य गुरु और बुध का जो त्रिग्रही योग है, सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो अभी तक सूर्य वृषभ राशि में थे, जो कि उनकी अगेंस्ट है, उनकी शत्रु राशि है, तो वहाँ पर हमें सूर्य का भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। अभी बुध की राशि में आने पर आप देखेंगे कि जो गर्मी बहुत ज़्यादा, एक तो उसमें राहत मिलेगी, गर्मी कम होगी, बारिश की संभावना होगी, और लोगों का एग्रेशन, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा
आप देख रहे हैं कि आपसी भी लड़ाई झगड़े का माहौल कितना चल रहा है, जो कि मर्डर, हत्या, ये सब चली रही है इतने समय से। तो ऐसी घटनाएं थोड़ी कम होंगी क्योंकि अभी सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है और यहाँ पर गुरु है, तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको एक मानसिक स्थिति आपकी सकारात्मक करता है, दृष्टिकोण आपका पॉजिटिव होता है और सब कुछ दृष्टिकोण से ही है। तो यहाँ पर जब लोग पॉजिटिव होंगे, लोग पेशेंस होगा लोगों में, तो फिर भले ही शनि वक्री अवस्था में है लेकिन उसका उतना नुकसान नहीं देखने को मिलेगा व्यक्तिगत तौर पे। जैसे कि अभी आप अपने न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं कि जो लगातार ये सोनम राजा वाली कांड चल रहा है, मुस्कान कांड चल रहा है, इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हर रोज आपको एक नई घटना मिल रही है कि इनका मर्डर हो गया, इनकी हत्या हो गई, सुसाइड हो गया। इसमें कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इम्पोर्टेंस रखता है? क्या यहाँ पर भी ग्रह बदलाव या फिर राशि गोचर का इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं जब ऐसे मामले आते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए ये भी शुरू से भविष्यवाणी की जा रही है कि इस साल जितने तलाक होंगे, जितनी लड़ाइयाँ होंगी, उतनी कभी नहीं हुई होंगी। तो क्योंकि मंगल का प्रभाव एग्रेशन, सबके अंदर फायर एलिमेंट इनहेंस हो गया है, तो कोई पेशेंस किसी के अंदर नहीं है। लोग धर्म से थोड़ा विलग हो रहे हैं और मूल अर्थ जो कि देखिए अब शादी विवाह से रिलेटेड अगर आपने अभी पूछा तो अब शादी का जो एक मूल उद्देश्य था धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना, वो तो अब रह नहीं गया है। अब तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं अर्थ और काम, लालच और आपकी इच्छा कि आपको किसी से अगर प्रेम है तो आपको हर एट एनी कॉस्ट आपको उसे प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे आपको मर्डर भी करना पड़े। तो ऐसी मानसिक स्थिति राहु और मंगल के प्रभाव से होती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी मंगल केतु का योग है या राहु मंगल का योग है और ग्रहों की गोचर में भी वही योग बन रहा है, तो वो इतना प्रभावी हो जाता है कि ये सोनम हत्याकांड टाइप की चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह मिल जाते हैं, उनका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन गुस्सा इस वर्ष बढ़ना ही बढ़ना है और ज़्यादातर घटनाएं आपके एग्रेशन की वजह से होंगी, मनोस्थिति खराब होगी लोगों की। अब एक हत्या केवल ग्रहों की वजह से नहीं होती, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी होती है, आपकी परिस्थिति भी होती है, अपब्रिंगिंग भी होती है, पारिवारिक स्थिति भी होती है। तो कुल मिला जुला प्रभाव होता है, ऐसी जब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन 80% अभी बताया कि किसी राष्ट्रपिता के जीवन को खतरा हो या प्राकृतिक आपदा हो, ये जुलाई के मध्य तक हम देख सकते हैं कि 12 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य में कोई बड़ी न्यूज अभी और आनी बची है। अभी तो इसमें क्या ऐसा राशि परिवर्तन या क्या ऐसा ग्रह गोचर, या जब आप अपनी लैंग्वेज में उसे कह सकते हैं, या मंगल केतु का जो अंगारक योग बना है इसी वजह से होना है। ये योग बहुत खतरनाक बना हुआ है और अभी देखिए सूर्य बुध और गुरु एक साथ हैं, तो राजनीतिक स्तर पे कोई बड़ी घटना अवश्य होनी है। किसी युद्ध की शुरुआत हो सकती है और या फिर किसी जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ शांति की अवस्था भी आ सकती है। लेकिन ये कब तक रह सकता है, मतलब साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक? बिल्कुल, देखिए ग्रहों का प्रभाव ना उनके, जैसे शनि का गोचर होता है तो वो शनि गोचर करने से 1.5-2 महीने पहले से प्रभाव देना शुरू करते थे। अभी देखिए 4 जून को जो घटना हुई थी और 6 जून को राशि परिवर्तन होना था राहु का, तो इसका केतु का, तो अब आप देखिए कि उससे 2 दिन पहले से घटनाएं शुरू हो गई। तो ऐसे ही होता है जब ग्रह आते हैं और जाते हैं, तो जब ग्रह एंट्री करता है या गोचर करता है वो स्थिति हफ्ते 10 दिन की बहुत खतरनाक होती है और जब वहाँ से निकलता है तो वो स्थिति बहुत खतरनाक होती है। बीच में वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं ग्रह। ये आपने हमेशा देखा होगा कि जब शनि एकदम से आया था मार्च में, उसके बाद स्थितियाँ खराब हुई, लेकिन जब वो आ जाता है उसके बाद बीच की स्थिति ठीक रहती है। तो यही 28 जुलाई को जब ये मंगल केतु का जो युति भंग होगी तो उस समय भी परेशानी दिख रही है। अच्छा, ये जो बृहस्पति अभी अतिचारी है, आपने भी जिक्र किया था, और शनि वक्री हैं, तो ऐसे में जो धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि शनि जो है वो आपके कर्मों का कारक के रूप में आपको फल देता है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो क्या ये जो धर्म के आधार पर आडंबर रच रहे हैं इनको भी एक सबक सिखाने का काम? बिल्कुल, इनका भी पर्दाफाश होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी तक जितने आडंबर चल रहे थे, तो शनि तो किसी को बख्शते नहीं है ना, आपके कर्मों का दंड आपको मिलना ही है, कर्मफल देवता है शनि। और यहाँ पर देखिए गुरु भी अतिचारी हैं, तो जो आध्यात्मिक हैं, जो रियल लोग हैं, जो सच में धर्म के संरक्षक हैं, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन जो सिर्फ आडंबर कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उनको उसकी जो सज़ा है वो मिलने वाली है।
तो इस टाइम पर किसी के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शनि अभी सभी को उनके कर्मों का दंड दे रहे हैं। और खास तौर से 5 राशियां जो हैं हमारी, मेष है, सिंह राशि की ढैया लग गई है, धनु की ढैया है, मेष, कुंभ और मीन में 7.5 है। तो ये 5 राशियों वालों को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमें अपने कर्मों का अच्छा फल भी 7.5 में मिलता है, ऐसा नहीं सिर्फ बुरा ही फल, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं तो आपके अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं। तो आप लोग निराश मत होइए कि अब हमारी तो 7.5 है तो हमें खराब ही फल मिलना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने जो उम्मीद ना की हो, जो कर्म किए हो, उसका रिजल्ट आपको, जो पॉजिटिव रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है, वो अचानक से आपको मिल जाए। तो शनि राहु देते भी बहुत ज़्यादा है, छप्पर फाड़ कर देते हैं, और आपको आपके जो मेहनत का फल है वो भी इसी समय मिलना है, क्योंकि रंग से राजा भी इसी समय बनते हैं और राजा से रंग भी बनते हैं। तो दोनों ही स्थिति है जी। क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम इतने बड़े हादसे की बात करते हैं, विमान हादसे की बात कर लें, या फिर ये जो वैश्विक मंच पर युद्ध चल रहा है उसमें भी कई लोगों की जानें जा रही हैं। कई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें सामूहिक तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन फिर वो मौत के काल में समा जाते हैं। लेकिन कुंडली में मार्केश होना, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एक फैक्टर होता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जो उस वक्त सबकी मौत होती है, जैसे हम ताज़ा उदाहरण ही ले लें, विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है कि सबकी ही कुंडली में मार्केश होगा। क्या इसके अलावा कुछ और बड़े फैक्टर्स हैं, या समय हो, या उनके कर्म हो, या फिर इसके अलावा कोई ऐसी नियति हो, या कोई ऐसा बड़ा फैक्टर हो जो इस पर निर्भर हम रह सकते हैं? यहाँ पर मैं आपके अगेंस्ट हूँ। देखिए क्या है, जन्म मृत्यु यश अपजस कहते हैं ना, विधि हाथ, ईश्वर के हाथ है। तो 241 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई, ऐसा हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी कुंडली में मृत्यु का योग न रहा हो। मार्केश, सिर्फ मार्केश की दशा नहीं होती है, 3 चीजें होती है, योग, दशा, गोचर। जब तीनों लगते हैं तब कोई घटना, किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो विधि के हाथ है, तो वो तो इंसानों के हाथ में नहीं है, किसी परिस्थिति के हाथ में नहीं है, किसी भी स्थिति के हाथ में नहीं है। बिना आपके गोचर में, बिना आपके मृत्यु आए, कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो अगर ईश्वर, अगर आपका समय नहीं आया है तो वो लोग बच जाते हैं, चाहे कैसे भी बचे, है ना। वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे विश्वास जी अचानक समझ ही नहीं आ रहा है कि सीट सहित बाहर कैसे आ गए। बिल्कुल। तो क्योंकि उनका योग नहीं था। लेकिन ये जो आप कह रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी कुंडलियों में मृत्यु का योग नहीं रहा हो। तो मृत्यु का योग तभी होता है जब उनकी आयु कंप्लीट, उनकी उतनी ही आयु थी, और तभी वो ऐसी घटना उनके साथ हुई। और अगर हम, जैसे कि आपने विश्वास रमेश का भी जिक्र किया, तो क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल वो घायल हैं और ऐसी स्थिति में है, फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और सही हो जाए, बेहतर हो जाएं, क्योंकि उस दुखद घटना में एकमात्र अच्छी खबर रमेश विश्वास को लेकर ही आई थी। बहुत शुक्रिया रितु जी, हमारे साथ आप जुड़े और एस्ट्रोलॉजर के तौर पर आपने बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूअर्स तक साझा की, और हमने पूरा जानने का प्रयास किया कि क्या हादसों के बाद हादसे, जो तस्वीरें इस वक्त देश और दुनिया देख रही है, उसमें ज्योतिष आचार्य क्या कहता है, और ज्योतिष अंक के हिसाब से अगर हम उसका वैल्यूएशन कर पाएँ, उसका आकलन कर पाए, तो वो भी हमने प्रयास किया। उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को और व्यूअर्स को इसका लाभ मिला होगा और प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।